तो 12 बज के हो चुके हैं 32 मिनट। तो हम निकलेंगे ना, निकलेंगे सेम रोड से, बस उसमें कुछ शॉर्टकट्स ऐड कर देंगे, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोस्टली अगर किसी भी रास्ते से जाओ, अगर उसमें ही कुछ ना कुछ भसड़ भी हो सकती है, जाम भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते किस टाइम पे जो है क्या हो रखा है क्या नहीं। तो हम जगतपुरी की रेड लाइट की तरफ से ना जाने की बजाय हम जा रहे हैं शाहदरा में से। फिलहाल मैं सीबीडी ग्राउंड में एंटर कर चुका हूँ, और इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम शाहदरा से निकलेंगे और देन वापस जो है कृष्णा नगर और जो कि अंडरपास केशव चौक तक पहुँचेगा, फिर उस रास्ते से जो है जुड़ जाएंगे हम। क्योंकि जगतपुरी की रेड लाइट पे भी आप लोग देखते हैं कई बार ना जाम मिल जाता है, फिर रेड लाइट ही बंद होना तो 2-3 मिनट की तो वो रेड लाइट होती है, और उसके बाद ढेर सारे 3-4 रेड लाइट और पड़ती है, जिन पे भी थोड़ा थोड़ा जाम भी मिल ही जाता। हालांकि सर्विस रोड से चले जाते हैं, बट ये कि इधर घूम इसमें ये ज़्यादा हो जाता है। तो अपन जो सीबीडी ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं फिलहाल, है ना। तो ये हम सामने आ जाएंगे मेन रोड, जो कि जाता है विश्वास नगर। तो हम आ चुके शाहदरा विश्वास नगर वाले रोड पे। तो हम लेफ़्ट मोड़ चुके हैं, और ये जो हम अंदर से ना सीधा मेन रोड पे निकलेंगे, कुछ गलियों में से घुस के वापस कृष्णा नगर वाली रोड पे निकल जाएंगे।
तो गली में से गली में भी कई बार ना गाड़ियाँ तो 2-3 एक बार में आगे पीछे निकलती हैं, तो तब भी ऐसा जाम देखने को मिल ही जाता भाई। एक तो ये टाइम बहुत गलत है 12 बजे वाला, इसको मैच करना ना और ऑफिस के टाइम को मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम जाएंगे अभी राइट, एक गली से और लेंगे, इस अगर एक कट और लेंगे गली से, अगर सामने जो है रेड लाइट बंद मिली तो खुली मिली तो भाग जाएंगे सीधे, वरना तो राइट से लेकर जाएंगे, क्योंकि राइट होके अब फिर जब हम लेफ़्ट होंगे ना तो वो वाला कट ना रोड के लिए बिल्कुल फ्री, वो है रेड लाइट फ्री है, तो उससे अपनी एक रेड लाइट बचा लेंगे जब हम गलियों में से जा ही रहे हैं ना। तो भाई जाम तो यहाँ भी लग ही रहा, कितना लंबा ट्रैफिक जाम है। रेड लाइट का है, खैर ये तो हमें तो मिल गई गली, हम निकलेंगे फिलहाल गली में से, वो ना आगे भी जाके सीधा चलते हैं और सीधा जो सामने टक्कर है ना, टक्कर से देन राइट होंगे तो फिर हम भाई। पर कुछ मेन गलियां ना फिक्स होती है, उनमें भी जाम मिल जाता, तो यहाँ लग रहा था टेंट, अच्छा मुड़े नहीं। जितनी पतली गली होगी ना उतनी फ्री मिल जाती है, क्योंकि लोग अक्सर पतली गलियों में से जाना ना पसंद नहीं करते, तो मैं कई बार उन्हीं गलियों में से जाता हूँ जो मुझे पता हो कि भाई इधर से लो, जो मेन गली जिसमें जा रहे हो ना, जहाँ से रेगुलर जाते हो भाई, उसके बराबर से कोई गली मिल जाए तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि उसी में से चले जाओ, क्योंकि उसी में से कोई नहीं जाएगा, सब मेन से ही भागते हैं ज़्यादातर कि भाई यही रास्ता है प्रॉपर, इसी से सब जाते हैं तो हम भी इसी से चल रहे हैं, वो सबको ही दिखाई देता है। पर उसी के बराबर में कोई पतली गली हो कुछ हो जिसमें एटलीस्ट 2 व्हीलर निकल जाए ना, तो उससे कोई नहीं जाता और उसी से भाग जाओ। मैं बता रहा हूँ सही में, मोस्ट आपका ना टाइम बहुत तो हम जो है फिलहाल में निकल गए, और ये भाई भी पूरे उसमें आया था, पहले मैं ही निकलूँगा। खैर चलो भाई, फिर भी इसने ना देखो, चाहे कोई कुछ भी सोचता हो कुछ भी बोलता हो है ना, एटलीस्ट अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा ना, अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा ना तो फिर भी हमें इग्नोर करना चाहिए। पर उस भाई ने जो है तभी जो है बैक, हाँ तो मैं ये कह था, मैंने कहा अगर कभी भी रोड पे लड़ाई हो, अब पता नहीं वो कहाँ तक बात रिकॉर्ड हुई, तो कहीं भी अगर लड़ाई हो ना ट्रैफिक में एटलीस्ट चलते हुए, मुंह से कुछ निकल जाए तो वो बात अलग है भाई, बट ये कि हाथापाई से अच्छा है कि बोल बाल के सीधा निकल जाओ। ये गुस्सा देखो सभी में भरा होता है, और मैं किसी को क्या मैं ये कहूँ कि भाई मत करो गुस्सा, तो भाई देखो ये सभी में होता, मुझ में भी गुस्सा है, कई बार मुंह से हम ना भी चाहते हो ना बहुत कुछ गुस्से में एट दी सिचुएशन क्या है हम नहीं जानते, तो जो एक्चुअल सिचुएशन में होता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर जो समझ पाता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो कई बार मुंह से कुछ निकल भी जाता, तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा चलो भाई मुंह से निकल जा, मुंह की लड़ाई अच्छी, पर अपना ना निकल जाओ उस टाइम से। लड़ाई हाथापाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में अफसोस करोगे, इससे पहले थोड़ी सी समझदारी दिखा लो, है ना। तो हाल ही में मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हुआ, एक बार तो रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई, मैं दर्श को लेने जा रहा था, ठीक है, रेड लाइट बिल्कुल बंद थी, जिनकी जो है जिस तरफ से जो गाड़ी ने टक्कर मारी वो वाली रेड लाइट भाई बंद हो चुकी थी, और मैं निकल रहा था और बंदे ने देख भी लिया था, फिर भी जो है उसने टक्कर मार दी। मैंने शायद नोट नहीं किया, डिज़ायर थी वो, टैक्सी नंबर थी या प्राइवेट इतना मुझे याद नहीं है, पर उस भाई ने ना रुकने के बाद फिर चला दी। मैं वहीं खड़ा हूँ, उसे लगा कि शायद मैं निकाल दूँगा, बट मेरे सामने भाई गाड़ी अड़ी हुई थी तो मैं रुक गया, तो उसने मेरी स्कूटी में जो टच कर दिया भाई।
हालांकि मैंने मुड़ते ही देख लिया क्योंकि खड़ा तो था ही मैंने देखा चलो जो स्कूटी में हम प्रोटेक्टिव गार्ड नहीं लगाते जो लोहे के अलग से जो लगते ताकि स्कूटी जो है इधर कभी हल्की बहुत गिर जाए या टच हो तो उस लोहे तक ही जो वो आए एक्चुअल स्कूटी तक कोई भी जो इम्पैक्ट या फिर खरोच ना आए। तो बस वहीं हल्का सा उसका बम्पर टच हुआ था, पर मैंने बस इतना ही कहा भाई कि एटलीस्ट दिमाग ख़राब है क्या बात। उसने ना उससे पहले ही ना दोनों हाथ जोड़ लिए थे गाड़ी में। फिर मैंने भी देख लिया, मैंने कहा चलो हुआ तो कुछ है नहीं और मैं जा रहा हूँ बच्चे को स्कूल से लेने। तो मैं अपना ना प्यार से निकल गया, मैंने कहा चलो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन होना हमसे भी टच हो जाती है भाई, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। बट ये कि थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए पर गलत मत बोलो किसी को, थोड़ा बहुत बोल दो ताकि हर बंदा जो है ना कुछ अपनी गलतियों से सीखता रहे। अगर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा तो उसका भी ये चीज़ है कि अगला बंदा सोचेगा कुछ नहीं होता भाई, कर लो जो चाहे मर्जी करो, टक्कर मार तो कुछ भी है। बट हाँ अभी भी मैं कहूँगा कि उसको गलत मत बोलो। एटलीस्ट अक्सर लड़ाई झगड़े में सबको ही पता है, माँ बहन की गाली, उल्टा सीधा बोलना, बेअकल कम अकल, पता नहीं क्या क्या बोल देना। बस इन चीज़ों को ना अवॉइड करो जब तक कुछ नहीं हुआ, जब तक सब कुछ अच्छा है। और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था यहीं पे, ये जो अभी मैं जहाँ से आया हूँ ना सुभाष पार्क, अगर आप यहाँ से वापस जा रहे हो ना कड़कड़डूमा की तरफ, तो जैसे यहाँ से बाहर निकलते सुभाष पार्क, भाई वहाँ से मैं जा रहा था, शाम का टाइम था भाई, मैं निकल रहा हूँ, सामने बाइक वाले रुके हुए थे आराम से, और जैसे ही मैं उसके करीब पहुँच गया तो भाई उसने चला दी अपनी बाइक। तो मैंने जो इतनी तेज़ ब्रेक लिए और स्कूटी जो है ना पीछे से स्कीड हो गई। बट वो भी पता क्या कहता है, और वो पता नहीं इशारों में क्या करा रहा, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। और देन जो है फिर गुस्सा तो मुझे आया, और मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि भाई घुस ही जाता, दोनों गिर जाते, लग जाती चोट वोट, तभी एहसास होता शायद। बस इतना ही बोल के ना मैंने किया अपना दिमाग शांत। मैंने घर जाते आराम से खाएंगे पिएंगे और इस चीज़ को फिर भूल जाएंगे, है ना। देखो भूलने का मतलब इसमें ये है कि गुस्से से कभी याद नहीं करेंगे, बट लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो हम उन्हें याद तो रखते हैं ना। भूलना मीन्स ये होता है कि मिट्टी डाल दो, कभी भी उस तरह से गुस्से से या उसका गुस्सा किसी और इंसान पे जो है ना उतारो। तो बस ये होता है मिट्टी डालना या फिर भूल जाना, बाकी याद तो सबको सब कुछ रहता है। तो अपन पहुंच चुके हैं सुभाष पार्क, पार करके जो है जाफराबाद भी हमने पार कर लिया। अब जो है हम जाने वाले सीलमपुर मोचूर रोड पे। ये भाई मेरी जिंदगी हो निकल चलो आज बात कुछ हो ही रही थी तो मुझे फिलहाल कुछ याद करने पे आ गया। चलो पहले से निकलने, इसी रोड पे करंटली जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ना, तो इसी रोड का मैं बताऊँ ना, तो एक बार वैगनार लेकर मैं इसी रोड से जा रहा था भाई, यहीं एटलीस्ट। अभी जो ये स्पीड ब्रेकर आएगा ना, तो ये हाँ बात है उधर की, यही जो है नेक्स्ट आने वाला, तो चलते चलते हम बात भी कर लेते। तो भाई वैगनार से मैं जो है ये लगा लो, ये पार किया होगा स्पीड ब्रेकर, और यहाँ करीब आके मैंने जो है ना हाँ यहाँ पे आके जो मैंने ना ब्रेक लगाया, क्योंकि आगे ना वो पानी का छिड़काव हो रहा था, पोल्यूशन कम करने के लिए या थोड़ा सा सड़क को साफ़ करने के लिए नहीं करते, तो बिल्कुल आराम से मैं रुक गया और निकलने की जगह का वेट कर रहा था। मेरे साथ भी आसपास भी ना बहुत सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, ठीक है, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स खड़ा था आराम से। और थोड़ी देर बाद भाई पता नहीं क्या हुआ, सीधा जो है ना मेरी गाड़ी आगे खड़ी, आगे मेरे बस भी खड़ी थी एक ऑरेंज कलर वाली, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ क्या नहीं भाई, सीधा जो है टक्कर हुई मेरी बस में जाके, आगे का बोनट खुल गया, बम्पर फूट गया, पीछे से जो है गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। वैगनार हुआ करती थी मेरे पास उस टाइम पे, तो वैगनार हो गई पूरी तरह डैमेज, है ना।
एक मिनट के लिए ना, एक कुछ पल के लिए ना मुझे फिर पता नहीं कि क्या हुआ भाई। मैं सीधा खड़ा था आराम से, सीट बेल्ट लगा के, हैंड ब्रेक खींचा नहीं था, है ना, पैर से ब्रेक दबा रखे थे, क्योंकि चलने तो वाले थे, सिर्फ इसीलिए रुके थे क्योंकि भाई पानी का छिड़काव हो रहा था, तो साइड से जो है निकलना था आराम से। बस में टक्कर हुई, पता नहीं क्या हुआ। मैं निकला भाई बाहर, देखा तो भाई पीछे से ना एक वैगनार वाले ने इतनी तेज टक्कर मारी है कि भाई ये सब कुछ जो हो गया उसका। हालांकि उसी टाइम पे जो उसकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई, उसका कूलेंट वूलेंट जो है सब फट गया, और वो तो उसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो कहीं गया ही नहीं। फिर वो बंदा वहीं रहा, है ना। फिर थोड़ा सा मुझे संभलने में, समझने में टाइम लगा कि हुआ क्या है। तो भाई फिर धीरे धीरे बात हुई। उसने कहा भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। बाकी मैंने देख ही लिया था, उसका सारा कूलेंट जो है बिखर चुका था। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। खैर फिलहाल ये वाली गली टूट गई, याद रखेंगे वापसी में जाते। तो उसका कूलेंट वूलेंट सब बिगड़ गया, ठीक है। मैंने यहाँ से, क्योंकि मैं यहीं था अपने क्लिनिक पे जो है ना, मेरी जो है ससुराल है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया, ये तो तुरंत ही जो है ना सारे भागे आए घर से। तो तभी जो है ये फैमिली में जितने मेंबर थे ना, एक दो को छोड़ के बाकी सारे तभी के तभी जो है ना मौके पर आ गए। तो पूरी सिचुएशन का वो लोग जो है जायजा ले रहे थे, समझ रहे थे कि हुआ क्या है और क्या नहीं। बाकी जितने भी लोग वहाँ खड़े थे, तो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे उन लोगों ने भाई नोट तो किया था कि जो हुआ है। कुछ लोग नए आ रहे थे तो उनके लिए तो इंटरेस्टिंग सा कुछ हो जाता देखने के लिए, तो वो तो बस पूछ रहे थे कि भाई साहब कैसी लग गई, आपने गाड़ी जो बस में ठोक दी और ये कर दिया शायद, है ना। तो कुछ लोग उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सारा मसला भी चल रहा था साथ ही साथ। तो उसके बाद ना फिर भाई उसने कहा कि भाई मैं आपकी गाड़ी ना ठीक करा दूंगा, ठीक है, आप कोई भी पुलिस कॉल मत करो, कोई भी केस मत करना, मैं आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक करा के दूंगा, ठीक है। और जो फिलहाल उस गाड़ी को चला रहा था उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। और देन उसने ना खुद एडमिट किया था हमारे सामने कि भाई मैं ना ब्रेक की दबा ना मैंने रेस दबा दी, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। तो फिर क्या ही करते। हालांकि उस टाइम ज़्यादा कुछ मुझे भी फील नहीं हुआ कि मेरे कोई चोट तो नहीं है, पर गाड़ी हाँ बुरी तरह डैमेज हो गई। अगर पॉसिबल हुआ ना तो मैं इस वीडियो क्लिप में ना कुछ फ़ोटो भी आपको ना ऐड ऑन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल गाड़ी किस तरह से जो दिख रही थी उस टाइम पे ना। तो भाई जो भी था फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी ठीक करा देंगे। हमने भी ट्रस्ट कर लिया, चलो ठीक है भाई। वहाँ पे गाड़ी वहाँ दे दी रिपेयर होने की। अब रिपेयर की जो बात है ना, क्या हुआ कैसे हुआ उसकी ना सारी बात हम करेंगे बाकी की आगे फिर किसी वीडियो में। चलो फिलहाल मैं पहुँच गया क्लिनिक। तो बाय बाय गाइस, मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, या फिर शाम को बात करूँगा या फिर किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।